जय गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना आज ये सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शने के लिए। संगत जी, ये जो हमें सत्संग शेयर करने की सेवा मिलती है, ये भी गुरु महाराज जी का हुक्म होता है, हम तभी शेयर कर सकते हैं। सब कुछ करवाने वाले हमारे गुरु महाराज हैं, हम तो सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली हैं। तो संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करती हूँ कि कैसे गुरु महाराज जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और कैसे अपनी चरनी लगाया। संगत जी, मेरा बेटा 10 महीने का था जब उसको बार बार फीवर हो रहा था और साथ में लूज मोशन की भी प्रॉब्लम हो रही थी। हम 2-3 डॉक्टर्स को दिखा चुके थे और डॉक्टर्स इसको चेक करते और मेडिसिन चेंज करके दे देते, बट इसको आराम नहीं आ रहा था। और वो यही कहते कि इस मंथ में बच्चे दांत रखते हैं, तो मे बी उस वजह से उसको बार बार फीवर हो रहा है और लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है। और राखी आने वाली थी और राखी पे मुझे अपने मम्मा के पास जाना था। तो मेरी बड़ी सिस्टर जो कि जालंधर में रहती हैं, उनका मुझे फोन आया कि राखी पर घर जाना है। तो मैंने उनको बताया कि दीदी, बेटे के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और मैं नहीं जा सकती। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे आप दिखा चुके हो तो वहां पर भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हम वहां जाकर दिखा लेंगे, तो ऐसे अपना त्योहार नहीं खराब करना। तो मैंने भी उनकी बात मान ली और मैंने मतलब अपने जैसे कि यहाँ से मम्मा के घर जाते हुए 4-5 घंटे का रास्ता है, तो मैंने फिर भी अपने बेटे की मेडिसिन वगैरह साथ में रख ली कि अगर रास्ते में कोई दिक्कत आती है तो हम उसको मेडिसिन दे सकें। बट बेटा ठीक ठाक, मतलब मम्मा के घर सैटरडे इवनिंग में हम लोग पहुंच गए और बेटा ठीक था उस दिन रात को। तो हमने कहा कि संडे वाले दिन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, तो हम मंडे को इसको डॉक्टर को दिखा लेंगे। तो संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि संडे वाले दिन सिर्फ डॉक्टर इमरजेंसी में ही आते हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम मंडे को इसको दिखा लेंगे। तो रात को ठीक ठाक था बेटा। संडे वाले दिन जब मैं मॉर्निंग में उठी, अपने बेटे के साथ खेल रही थी, वो मेरे गोदी में खेल रहा था, तो एकदम से इसने आंखें ऊपर की ओर पलट ली, इसके हाथ पैर टेढ़े होने शुरू हो गए और उसके मुंह से झाग निकलने लग गई। और मैं एकदम से डर गई क्योंकि मुझे नहीं पता इसको क्या हुआ, ना मैंने ऐसे कभी देखा था किसी बच्चे को। तो मैंने अपनी मम्मा को आवाज लगाई और मम्मा जल्दी से आए और इसकी कंडीशन देखकर इसको खड़े पैर डॉक्टर के पास लेकर गए। तो डॉक्टर ने जब इसको देखा, उसने मतलब मम्मा को बोला कि इसके पेरेंट्स को बुलाओ। तो जब मम्मा ने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि डॉक्टर बुला रहे हैं। मैं जब गई, पहले तो डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा और उन्होंने मुझसे पेपर्स पे साइन करवा लिए। उन्होंने बोला कि आपके बच्चे की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, हम कोशिश कर सकते हैं बट हम कह नहीं सकते कि ये बचेगा कि नहीं। संगत जी, इतना सुनते ही मतलब जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये तो ठीक ठाक था, एकदम से क्या हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई और मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं आए थे, बट मैंने उनको कॉल करके बता दिया कि डॉक्टर्स ने ऐसे मुझे मतलब पेपर पे मेरे से साइन ले लिए और उन्होंने ऐसा बोला है। और डॉक्टर ने मुझे बताया कि बेटे को 107 फीवर हो गया, जो कि इसके ब्रेन में चढ़ चुका है। और मैंने इतना ज्यादा फीवर पहले कभी नहीं सुना था। तो डॉक्टर ने इसको मतलब इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने लिख कर दे दिया था उनको। उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, इसको बर्फ की सिल्ली पे लेटाकर बर्फ के पानी की पट्टियों से इसका फीवर उतारा उन्होंने। और जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो डॉक्टर ने मतलब बुलाया, और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। तो उन्होंने बुलाया और बोला कि ये शायद कोई आपके अच्छे कर्म है कि जो बच्चा बच गया। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि हम देखते हैं कि जो फीवर इसके ब्रेन में चढ़ गया है, कि कहीं इसके ब्रेन पर तो नहीं कोई असर हो गया। तो हम इसका फिर वेट करते रहे थोड़ा होश में आने का। और जब ये होश में आया, डॉक्टर ने चेक किया तो इसका दिमाग भी बिल्कुल ठीक था। तो डॉक्टर ने ये बोला कि ये आपके कोई अच्छे कर्म है, जो बच्चा बच गया और बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, बट इसका अभी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो संगत जी, वहां पे 24 डेज एडमिट रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सैटरडे इवनिंग में मम्मा के पास पहुंची थी और ट्यूसडे को राखी थी। और वो राखी हमारी जिंदगी की सबसे बुरी राखी निकली, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही गुजरी हम सबकी। और मेरी बेटी ने जो मतलब बेटे को राखी बांधी थी, वो भी डॉक्टर्स ने 2 मिनट बाद उतार दी, क्योंकि हाथों पे उसकी ड्रिप लगी हुई थी, नोज पे ऑक्सीजन पाइप था और बेटे को गोदी में लेकर हमें बैठना पड़ता था क्योंकि बेटा बहुत छोटा था।
तो कभी मैं गोदी में लेके बैठती थी, कभी मेरे हस्बैंड लेकर बैठते थे, कभी मम्मा लेकर बैठते थे। मतलब हमारा ऐसे ही हमारे 24 दिन हॉस्पिटल में ही निकले और बहुत मतलब वो बहुत बुरे दिन थे। और उसके बाद जब डॉक्टर ने इसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया, तो उन्होंने हमें ये बोला कि आप ये मत समझिएगा कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। आपको अब आगे लुधियाना जाकर इसका ट्रीटमेंट जो है वो सीएमसी से कंटिन्यू करना है। तो उन्होंने जो सिरप वगैरह दिए थे, जो मेडिसिन दी थी, वो लेकर मैं घर आ गई। और जैसे ही मैं लुधियाना आई, तो नेक्स्ट डे सीएमसी जाके इसका कार्ड बनवाया हमने और उनको सारी इसकी केस हिस्ट्री बताई कि ये प्रॉब्लम बच्चे के साथ हुई थी। और संगत जी, जो जो इसके टेस्ट हो चुके थे, जो ईईजी, ब्लड कल्चर वगैरह जो भी टेस्ट हो चुके थे, वो सीएमसी वालों ने दोबारा करवाए और उसकी भी रिपोर्ट सारी नॉर्मल, क्योंकि इसकी पहले भी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आई थी और जब उन्होंने दोबारा करी सीएमसी वालों में, तब भी उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल। और बट इसकी प्रॉब्लम वही थी कि इसको फीवर बार बार चढ़ रहा था, बार बार उतर रहा था, तो हम भी बहुत परेशान थे। तो डॉक्टर्स ने हमें बोला कि आप इसकी एक बार एमआरआई करवा लो। तो मैं और मेरे हस्बैंड इतने परेशान कि इतने छोटे बच्चे की एमआरआई, एक बड़े बंदे की एमआरआई करानी होती है तो हम इतना डर जाते हैं, तो बहुत छोटा सा बच्चा है। बट हमारे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो हम लोगों को जो डॉक्टर ने डेट दी, हमने इसकी एमआरआई भी करवा ली। और संगत जी, जब इसकी एमआरआई उसकी रिपोर्ट्स आई, वो भी नॉर्मल, उसमें भी कुछ नहीं आया। तो समझ नहीं आ रही थी कि इसको प्रॉब्लम हो क्या रही है, क्योंकि इसका वही था कि ये मतलब कुछ दिन ठीक रहता, फिर इसको कुछ दिन बाद फीवर होता और इसको फिर मतलब हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, इसको फिर एडमिट कराना पड़ता। प्रॉब्लम इसकी वही थी और समझ नहीं आ रहा था इसकी प्रॉब्लम है क्या। रिपोर्ट्स भी सारी इसकी क्लियर हैं, नॉर्मल है, उसमें भी कुछ नहीं आया। तो डॉक्टर्स ने हमें ये बोला कि आपने इसका इतना ध्यान रखना है कि इसको 99 भी फीवर नहीं होने देना है, क्योंकि इसका फीवर ऐसे होता था कि 99 हुआ, 2 मिनट चेक बाद चेक किया, 102, 103, ऐसे ही इसका मिनटों मिनट फीवर चढ़ता था। और उस टाइम में मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, मैंने पूजा पाठ छोड़ दिया, जोत जगानी छोड़ दी, क्योंकि मतलब जैसे माइंड में आता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, कि अगर आपने बच्चा दिया है, उसकी ये कंडीशन करनी थी, तो फिर दिया ही क्यों। मतलब हम अपने तो कार्मिक अकाउंट नहीं जानते ना, तो हम वो भगवान पर अपने जो ब्लेम है वो उन पर थोपने लग जाते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ है। हम अपने कर्मों को तो जानते नहीं कि हमने क्या कर्म किए हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ कि मतलब मैं बार बार यही कहती कि मेरे साथ ऐसा क्यों, इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों, उसने क्या किया, उसको तो अभी कुछ पता ही नहीं दीन दुनिया का। तो बस मैंने पूजा पाठ छोड़ दिया, मतलब जोत जगाना छोड़ दिया, एकदम फ्रस्ट्रेटेड से रहती थी और रात रात को उठकर यही देखती रहती थी कहीं बच्चा फीवर में तो नहीं सो रहा है। मतलब पागलों वाली कंडीशन हो चुकी थी। और मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है, उनको जॉब पर भी जाना था और बेटी स्कूल जाती थी। तो हस्बैंड जॉब पर जाते, बेटी स्कूल चल जाती, उसके बाद जैसे जब सीएमसी वाले मुझे दूसरे दिन तीसरे दिन बुलाते और जाती मैं इसको लेकर, वहां से आती और बस इसके वही टेस्ट चेक करते रहते, वो कुछ कुछ दिन बाद कोई ना कोई टेस्ट करते रहते और रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि आपको इसका 5 साल तक बहुत ध्यान रखना है, इसको 99 भी फीवर नहीं होने देना। तो इसी बीच मेरे पास मेरे मम्मा आए और वो गुरु महाराज जी का मेरे पास छोटा स्वरूप लेकर आए, जिसे हम सब संगत गुरु जी का रॉकस्टार वाला स्वरूप कहते हैं, वो वाला स्वरूप लेकर आए। और मैंने मम्मा को बोला, मम्मा अब आप ये किनको ले आए हो। मम्मा कहते ये गुरुजी हैं और इनको बहुत सी संगत मानती है, तुम भी इनको अपने मंदिर में रखो। तो मैंने बेमने से पहले मैंने बोला कि मम्मा नहीं, मैं नहीं मानती। तो मैं माफी मांगना चाहूंगी गुरु महाराज जी से हाथ जोड़कर कि मैंने ऐसा बोला। और मैंने बेमने से गुरु महाराज जी का वो स्वरूप मंदिर में रख लिया। पूजा पाठ जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं छोड़ चुकी थी, बस वो स्वरूप मैंने लाकर रख दिया। मुझे नहीं पता था कि कैसे करते हैं या मंत्र जाप वगैरह करते हैं। तो मम्मा ने जाते जाते मुझे ये जरूर बोला था कि तुम यूट्यूब पर इनके सत्संग आते हैं, तुम वो सुना करो। तो मैंने बोला ठीक है, और मैंने ऐसे ही मतलब इग्नोर कर दिया। तो संगत जी, मतलब उस टाइम हम फाइनेंशियली भी काफी वीक हो चुके थे और इन लॉज की तरफ से हमारा मतलब हमें कोई सपोर्ट नहीं था। जो थोड़ा बहुत सपोर्ट था वो मेरे पेरेंट्स की तरफ से था, पर उनसे भी मैं कब तक कहती। तो जो हमारे पास जो भी सेविंग थी वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। तो
1 डेढ़ साल तक सीएमसी वालों ने मतलब बेटे का ट्रीटमेंट किया, बट उनको भी समझ नहीं आई कि प्रॉब्लम कहाँ है। वो कुछ दिन बाद टेस्ट करते और रिपोर्ट्स नॉर्मल, फिर ये घर आ जाता, फिर जब इसको फीवर होता फिर हम हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते। तो फिर एक दिन मम्मा का फ़ोन आया कि हम सब बड़े मंदिर जा रहे हैं, तुम लोग भी हमारे साथ चलो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं अपनी फैमिली को लेकर मम्मा के पास पहुंची। वहां से बड़े मंदिर के लिए बस जा रही थी। तो हम लोग पहुंचे, बड़े मंदिर जैसे पहुंचे, तो पहुंच के जब बड़े मंदिर में हमने मतलब देखा, बाहर से देखते ही बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति सी मिली। और उसके बाद हमने अंदर गुरुजी का पूरा मंदिर में गुरुजी का समाधि स्थल, जहाँ पे गुरुजी का झूला लगा हुआ है, जहाँ पे गुरुजी की कुटिया बनी हुई है, हमने सारे कहीं बहुत अच्छे से दर्शन किए। और संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मम्मा जो मुझे स्वरूप देकर गए थे और मम्मा ने बोला था कि तुम यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनना। मैंने जब मम्मा गए तो मैंने एक दिन ऐसे ही बैठे हुए गुरुजी का वो सत्संग चलाया यूट्यूब पे। तो मुझे उस टाइम मतलब मन नहीं लगा सत्संग में, या ऐसे कह सकते हैं उस टाइम मेरा शायद हुक्म नहीं आया होगा, हुक्म नहीं हुआ होगा गुरुजी की तरफ से। मैंने वो सत्संग नहीं सुना, आधे में ही बंद कर दिया। मैंने कहा ये ऐसे ही होते हैं। तो फिर एक बार पता नहीं मन में क्या हुआ, मेरा बेटा पास में ही लेटा हुआ था, तो मैंने यूट्यूब पे गुरुजी का सत्संग लगाया। एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सत्संग सुना। फिर धीरे-धीरे ऐसे ही मेरा सत्संग में मन लगने लग गया। मैं शब्द गुरबानी सुनने लग गई और अपने आप ही जैसे मन अंदर से करा, तो मैं अपने आप ही जोत जगाने लग गई। पूजा पाठ के नाम पे मुझे कुछ नहीं आता था, तो सिर्फ मंत्र जाप गुरुजी का चला लिया करती थी, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर उसके बाद जब हम बड़े मंदिर पहुंचे और गुरुजी के ऐसे दर्शन वहां पे किए, मतलब बहुत अच्छा सा लगा हमें। और मुझे मम्मा ने बस एक ही बात बताई थी कि वहां पर जो भी तुम्हें मिलता है, जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, लंगर प्रसाद हो, वो उसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, वो पूरा फिनिश करना है। तो पहले हमें जल प्रसाद मिला, मैंने पिया, बेटा जितना पी सकता था उसको पिलाया। चाय प्रसाद मिला, बेटे को पिलाया, मैंने पिया। और उसके बाद लंगर प्रसाद जब आया, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लंगर प्रसाद 4 संगत को एक ही थाली में दिया जाता है। तो जब लंगर प्रसाद आया, मैंने अपने बेटे को वो जितना खा सकता था उसको खिलाया। उसके बाद बाकी हम तीनों संगत ने खाया। फिर उसके बाद मैं वापस लुधियाना आ गई। तो बस ऐसे ही गुरुजी का मैं मतलब जो जगह आकर सिर्फ इतनी अरदास कर दिया करती थी कि गुरुजी आप ही जानो, मेरे बच्चे को कैसे ठीक करना है वो आप ही जानो। जैसे मैं सब भगवानों के आगे अरदास करती थी, तो मैं गुरुजी से भी अरदास करने लगी, आपने दिया है तो आप ही जानो, मुझे नहीं पता कैसे ठीक करना है। तो संगत जी, फिर धीरे धीरे जैसे कि मैं शब्द गुरबानी सुनने लग गई, मंत्र जाप सुनने लग गई, तो जैसे एक मन से आवाज आती है ना, जो डॉक्टर ने इसके लिए एक सिरप दिया हुआ था जो नॉर्मल पैरासिटामोल सिरप से थोड़ा स्ट्रॉन्ग था इसका फीवर उतारने के लिए, और एक फ्रीजन टैबलेट लगाई हुई थी जो कि अब बैन हो चुकी है और उसके काफी साइड इफेक्ट भी हैं। वो टैबलेट लगाई हुई थी और डॉक्टर ने बोला था कि ये इसको फीवर उतरने के 3 दिन बाद तक आपने कंटिन्यूसली देनी है, कि फीवर चाहे हो या ना हो, इसके उतरने के 3 दिन बाद तक कंटिन्यूसली देनी है। और उसके काफी साइड इफेक्ट भी थे। तो जब मैं गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर से आई तो मन से ही जैसे एक आवाज आई, मैंने इसको धीरे धीरे वो जो पैरासिटामोल सिरप था वो बाकी बच्चों को जो नॉर्मल पैरासिटामोल दिया जाता है वही देना शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ जो गुरु जी का जल प्रसाद है वो देना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि जैसे बेटे को अब भी फीवर होता है, पर इसका फीवर मतलब जैसे मिनटों मिनट चढ़ता था वैसा नहीं है। फिर मैंने इसकी धीरे धीरे वो प्रिजम टैबलेट जो कि बहुत स्ट्रांग होती थी वो भी बंद कर दी। बस वो जल प्रसाद हम सब जरूर पीते रहे। तो फिर उसके बाद संगत जी, मैंने देखा कि बेटे को अब वो पहले वाली कंडीशन नहीं है, जैसे इसको पहले एकदम से फीवर चढ़ता था और इसको फिट्स आ जाते थे और उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता था, तो वो प्रॉब्लम अब नहीं हो रही है। तो फिर मैंने धीरे धीरे इसकी वो सारी मेडिसिन हटाकर इसको नॉर्मल पैरासिटामोल देना शुरू कर दिया। और गुरु महाराज जी की कृपा से आज मेरा बेटा 6.5 साल का हो गया है और वो बिल्कुल ठीक है। और जब से गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद करवा के आए हैं, इसको वो दोबारा प्रॉब्लम नहीं हुई कि इसको फिट्स आए और हमें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़े। जो कि डॉक्टर ने हमें बोला था कि 5 साल तक आपको इसका बहुत ध्यान रखना है और उसको 99 भी फीवर नहीं होने देना। तो गुरु महाराज जी ने जो इसका वो जो प्रॉब्लम थी वो इसकी 2.5 साल में ही इसकी खत्म कर दी। जैसा कि संगत जी, गुरु महाराज जी का वचन है कि 90% कष्ट मैं कटवा दूंगा,
बाकी 10% तुम्हें भुगतने होंगे, जो हमारे कर्म है। वो 90% तो गुरु महाराज जी ने मतलब कटवा देने हैं, जो 10% है हमें भुगतने पड़ेंगे। तो संगत जी मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर गुरु जी का हाथ हमारे सिर पर बना हुआ है ना, तो वो 10% भी कब हमें छूकर निकल जाएंगे वो हमें पता ही नहीं चलेगा। गुरु महाराज जी की कृपा ऐसे ही हम सब पर बनी रहे। जो गुरु महाराज जी ने मेरा बेटे का वो कष्ट वो 2.5 साल में ही खत्म कर दिया, वो 2.5 साल में ही उसका लंगर प्रसाद के थ्रू उसको ब्लेस कर दिया। ये गुरु महाराज जी ने जो हमें बड़े मंदिर बुलाया था लंगर प्रसाद के थ्रू ब्लेस करना था मेरे बेटे को, तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं ना, अगर मतलब कोई घर का एक मेंबर भी मेरे पास आ जाए तो मैं सबको ब्लेस कर देती हूँ। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया हुआ है, और गुरु महाराज जी ऐसे ही अपनी मेहर सब संगत और उनके परिवार पर भी बनाए रखें। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। और ये जो संगत जी अगला सत्संग है, ये लॉकडाउन के दिनों का है, जब अभी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और बाद में लॉकडाउन काफी दिनों के लिए बढ़ गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि सब काम धंधे सब बंद हो गए थे। तो मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है, और बेटे का जो इतने टाइम ट्रीटमेंट चला पहले, उसमें हमारी सेविंग भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, और बेटी स्कूल जाती थी। फिर आपको पता है बच्चे हों तो खर्चे भी होते हैं, और लॉकडाउन लग गया तो काम कुम सब बंद थे। तो एक दिन ऐसे मेरे हस्बैंड और मैं रात को हम डिस्कस कर रहे थे, वो कहते कि अब कैसे चलेगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब में आप जानते ही ऐसा होता है कि रोज कमाना और रोज खाना, ऐसे वाला हाल होता है। तो फाइनेंशियली हम पहले ही वीक हो चुके थे। तो मैंने कहा कि जो होगा गुरु महाराज अपने आप देखेंगे, हम और तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब मैं पेरेंट्स से तो नहीं मांगूंगी, क्योंकि उन्होंने काफी हमें सपोर्ट किया है। इन लॉज की तरफ से हमें उस टाइम सपोर्ट था नहीं, सिस्टर्स ने भी काफी साथ दिया। तो मैंने कहा अब हमने जो भी हमें चाहिए वो गुरु महाराज जी देंगे, हम गुरु महाराज जी के आगे अरदास कर सकते हैं। तो संगत जी उस टाइम अभी मेरे हस्बैंड ना गुरु जी से इतने कनेक्ट नहीं हुए थे। तो कहते ठीक है तुम अरदास कर लो। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि अगर आप अरदास करोगे तो वो नहीं सुनेंगे। तो ऐसे ही हमारी रात को डिस्कशन चल रही थी। तो हमने खाना खाया और गुरु महाराज जी के आगे मैंने अरदास करी। मैंने कहा गुरु महाराज अब आप ही देखो, आप ही जानो, क्योंकि अब मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं। हम सिर्फ आपके आगे हाथ फैला सकते हैं और कहीं हाथ नहीं फैला सकते, क्योंकि अगर हम किसी के सामने हाथ फैलाएंगे ना, तो उस टाइम लोग हमें सिंपैथी तो दे देंगे, बट बाद में वो मजाक करते हैं। तो मैंने गुरु महाराज जी से ये अरदास करी, गुरु महाराज किसी के आगे मुझे हाथ ना फैलाने पड़े, बस एक आपका ही आसरा है, आप जानो क्या होगा कैसे होगा। तो संगत जी अरदास करके मैं सो गई। सुबह उठी तो जैसे कि अब हमारा मतलब रूटीन बन चुका है, हम जब सुबह उठते हैं तो जो भी हमारी गुरु संगत है हम सबको जय गुरु जी करते हैं व्हाट्सएप पे। तो ऐसे मैंने सबको जय गुरु जी करी और उसके बाद फोन रख दिया। तो काम करके जब मैं फ्री हुई मैंने फोन देखा, उठाया, उसमें मैसेज आया हुआ था बैंक की तरफ से। तो मैंने मैसेज जैसे ओपन किया तो उसमें मैसेज आया था कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। तो संगत जी मैंने मैसेज पढ़ा, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया। मैंने कहा किसी अननोन नेम से, मतलब हम उसको जानते नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि गलती से आ गए होंगे। मैंने कहा हाँ जी वो तो गलती से ही आ गए होंगे। तो मैंने कहा बट कोई फोन वगैरह भी नहीं आया। हमने इवनिंग तक वेट करी, कोई फोन कोई मैसेज नहीं आया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला देखो अभी हमें जरूरत है, हम यूज कर लेते हैं, बाद में जब फोन आएगा हम वापस कर देंगे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं ऐसा नहीं अच्छा लगता। तो मैंने बोला देखो अभी हमें जरूरत है, हम यूज कर लेते हैं, जब बाद में फोन आएगा हम उनको वापस कर देंगे और उनको बता देंगे कि हमने ऐसे यूज कर लिए हैं तो हम आपको वापस कर देंगे। तो संगत जी मन से तो यही आवाज आ रही थी कि ये और कोई नहीं, सिर्फ हमारे गुरु महाराज ही कर सकते हैं। तो हमें उस टाइम जरूरत थी, हमने उन्हें यूज कर लिया। और संगत जी उसके बाद किसी का भी हमें फोन मैसेज कुछ नहीं आया, क्योंकि जो इम्पॉसिबल है ना उसको सिर्फ गुरु महाराज ही पॉसिबल कर सकते हैं। गुरु महाराज हमारे माँ बाप भाई बहन सब कुछ हैं, उनके आगे की हुई अरदास कभी खाली नहीं जाती। वो जानते हैं कब किसको और कैसे ब्लेस करना है। तो गुरु महाराज जी से जैसे अरदास करी थी कि किसी और से नहीं मांगना है, आप ही जानो। तो गुरु महाराज जी ने वो प्रॉब्लम भी देखिए कैसे सॉर्ट आउट कर दी। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो हर संगत की अरदास अभी मन में ही होती है और वो पूरी कर देते हैं। वो जानते हैं कि किसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है। और संगत जी ये जो
अगला सत्संग है, ये बहुत ही प्यारा सा सत्संग है जो कि मेरी बेटी के 4th क्लास के सेकंड टर्म के एग्जाम्स का है। मेरी बेटी जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो हिंदी में थोड़े वीक होते हैं, और मेरी बेटी है वो कुछ ज्यादा ही वीक, मतलब उसको मात्राओं का नहीं पता चलता और वो काफी मिस्टेक्स करती है। तो उसके सेकंड टर्म के एग्जाम थे, और उसका जब हिंदी का पेपर वो देकर आई, तो शायद सभी माओ की आदत होती है कि वो जब बच्चे पेपर करके आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं क्या किया, कितना किया। तो मेरी बेटी जब पेपर देकर आई, मैंने उससे पूछा कि हाँ जी कितना किया, मैंने उससे क्वेश्चन पेपर लिया, उससे सुना, तो उसने मुझे आधा सुना दिया। और उसके बाद जब मैंने आगे सुना तो वो कहती मम्मा आगे मैं नहीं लिख पाई। तो मैंने बोला नहीं लिख पाई मतलब, आगे क्यों नहीं लिखा? तो वो बोली कि मम्मा मेरे ना आंसर शीट पे कुछ गिर गया था और मैं उसको क्लीन करती रह गई और मैं बाकी का पेपर नहीं लिख पाई। तो मैं इतनी परेशान कि आगे का पेपर नहीं लिख के आई है, ये करके क्या आई है कि अगर कुछ उस पे गिर गया था, अपनी मैम से बात करती, दूसरी शीट ले लेती, कुछ भी उनको मतलब बताती, मैम कुछ तो हल निकालते उसका, और ये लिख कर ही नहीं आई है। मैं इतनी मतलब मुझे इतना गुस्सा आया कि दिल तो किया एक थप्पड़ लगा दूं, पर बस मन को किसी तरह मारकर मैं वहां से चली गई, इसको सिर्फ डांटा और गुरु महाराज जी के आगे जाकर बैठ गई कि गुरु जी देखो अब ये क्या कर रही है, मुझे नहीं पता, आप ही जानो। हिंदी इसकी पहले ही इतनी वीक है, इतनी मिस्टेक कर रही होगी, ऊपर से आधा पेपर करके आई है, पता नहीं अब कितने नंबर आएंगे इसके। तो ये कहकर उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लग गई। तो कुछ दिन के बाद जैसे मार्क्स लिस्ट दिखाने के लिए पेरेंट्स को बुलाया गया, मीटिंग रखी गई। तो गुरुजी से आज्ञा लेकर मैं गई, मैंने कहा गुरुजी साथ चलो। तो जब टीचर के पास पहुंची तो इतना तो मुझे पता था कि इसने हिंदी का पेपर अच्छा नहीं किया है, तो मैडम बहुत डांटेगी क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छी है ये। तो बस वही डरते डरते जब मेरी टर्न आई, मैं मैम के पास बैठी। मैम को मैं मतलब उनका फेस नहीं देख रही थी क्योंकि मुझे पता था मैम बोलेंगी, बट मैम ने मुझे मार्क्स लिस्ट दी इसकी और मैंने चेक करी, मैंने और किसी के नंबर नहीं देखे, पहले हिंदी के ही नंबर देखे, और उसमें दिखा इसके 51 मार्क्स। तो मैंने कहा चलो शायद कर लिया होगा ठीक ठाक सा पेपर, 70 मार्क्स का, तो इसके 51 मार्क्स आ गए। और उसके बाद मैम ने मुझे बोला कि मैम आप एक बात जानती हैं? मैंने कहा क्या मैम? कहते इसने ना हिंदी का पेपर सिर्फ 51 मार्क्स का ही किया, क्योंकि इसने बाद में बताया कि इसके पेपर पे कुछ गिर गया था। तो इसने सिर्फ 51 मार्क्स का ही किया और बिना किसी मिस्टेक के इसके 51 मार्क्स ही आए हैं। मैं इतनी हैरान कि इसकी कोई भी मिस्टेक नहीं। जो लड़कियां एक लाइन लिखने में 4-5 से मतलब 4 से 5 कम से कम गलतियां कर देती है, उसने एक भी मिस्टेक नहीं की। और उसने बताया कि इसको इसी के लिए, इसी वजह से इसको प्रिंसिपल के ऑफिस में भी बुलाया गया है कि इसने 51 मार्क्स का पेपर किया है और विदाउट एनी मिस्टेक इसके 51 मार्क्स आए हैं। तो प्रिंसिपल को बताया गया कि ऐसे इसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी। और मैं अंदर मन ही मन इतनी खुश और गुरु महाराज जी का शुक्राना कर रही थी कि गुरु महाराज अभी मतलब मैंने आपके आगे अरदास लगाई कि गुरु महाराज अब आप ही जानो, आप ही देखो कि ये तो हिंदी में इतनी वीक है। और गुरु महाराज जी ने उसका कैसे पेपर करवाया कि उसमें एक भी मिस्टेक नहीं आई। गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना कि वो कितनी जल्दी अपने सब संगतों की मतलब अरदास सुन लेते हैं। हम अभी अरदास करते हैं, हमारे मन में होती है और वो अरदास पूरी भी कर देते हैं। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी एक और सत्संग है मेरा, जो कि मुझे एक एक दिन रात को थोड़ा लेट हो गई थी मैं और नींद नहीं आ रही थी, मैं गुरु महाराज जी के ऐसे सत्संग वगैरह सुन रही थी यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो गुरुजी से मैंने गुड नाइट गुरुजी को बोल के मैंने कहा गुरुजी अब मैं लेटने लगी हूँ। ऐसे ही मैं लेटी और मेरी आंख लग गई। आंख लगी तो मेरे को गुरु महाराज जी ने ड्रीम में दर्शन दिए कि मैं मेरी बेटी को एक ही लेग पर 3-4 स्नेक ने काट लिया है, एक ही लेग पर और एक ही जगह पर। और मेरे आसपास काफी लोग खड़े हुए हैं जो मुझे कह रहे हैं कि इसको डॉक्टर के पास लेके चलो। मैं उनमें से किसी को नहीं जानती कि वो कौन है, और वो मुझे बार बार यही कह रहे हैं कि इसको डॉक्टर के पास लेके चलो। और मैं क्या करती हूँ कि अपनी बेटी को उठाती हूँ और गुरु महाराज जी का मतलब बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ है, उसके आगे उनके आगे जाके मैं अपनी बेटी को लेटा देती हूँ और मैं खुद
गेट से बाहर मेन रोड पे निकल जाती हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, मैं मेन रोड पे जाके खड़ी हो जाती हूँ। वहां पे काफी लोग आ जा रहे हैं और मैं मतलब उन लोगों को ही देख रही हूँ। इतने में मुझे गुरु महाराज दिखते हैं उसमें, उन भीड़ में मतलब मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं और मैं गुरु महाराज जी को देख के बड़ी खुश होती हूँ। मैं गुरु जी को आवाज लगाती हूँ, गुरु जी। तो गुरु जी मेरी ओर मतलब साइड फेस करके देखते हैं और स्माइल पास करते हैं। तो मेरे पास में ही उसी ड्रीम में मेरे मम्मा है। तो मैं उनको बोली, मम्मा आपने देखा गुरु जी को? तो मम्मा कहते नहीं मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा यहीं पे तो थे। फिर मैं गुरु जी को उसी भीड़ में फिर से देखने लगती हूँ और इतने में मैं देखती हूँ कि गुरु महाराज उसी भीड़ में थोड़े आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं फिर उनको जोर से आवाज लगाती हूँ। एक बार आवाज लगाती हूँ, गुरु जी नहीं सुनते। फिर दूसरी बार और जोर से लगाती हूँ, तो गुरु महाराज वैसे ही साइड फेस करके मेरे को स्माइल देते हैं बड़ी सी और मम्मा कहते हैं हाँ अब मैंने भी देखा। तो इतना ही दर्शन होते हैं और बस यहीं पे ड्रीम इतना ही मैं देख पाती हूँ। और मैं जो ड्रीम में गुरु महाराज जी को मैं देखती हूँ, उन्होंने टोमेटो रेड कलर का चोला पहना हुआ है, उसके ऊपर हैवी एम्ब्रॉयडरी हो चुकी है। बट गुरु महाराज जी का वो स्वरूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। मतलब जैसे गुरु महाराज जी को फेसबुक पे सत्संग आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, तो मैंने वो स्वरूप उस चोले में स्वरूप नहीं देखा था। तो मैं अपनी मम्मा को सुबह वही एक्सप्लेन कर रही थी, मम्मा ऐसे मैंने दर्शन किए गुरु जी के। मम्मा कहते अच्छा। तो इतने में मैं अमृत वेला जैसे गुरु महाराज जी का अटेंड करती थी, तो मैंने अमृत वेले के लिए जैसे ही मोबाइल उठाया, शब्द चल रहा होता है उसमें, मैंने अभी कुछ ध्यान नहीं दिया, मतलब शब्द सुन रही हूँ मैं। और शब्द सुनते हुए जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं देखती हूँ गुरु महाराज जी का वही स्वरूप और वही साइड फेस करके वैसी ही स्माइल पास करते हुए। उस टाइम गुरु जी अमृत वेला वो जन्नत द्वार पे अमृत चल रहा था जब गुरु महाराज जी ने मुझे वही स्वरूप में दर्शन दिए। और मतलब मैं वही कह रही हूँ ना कि मैंने सिर्फ ये बोला कि मैंने वो स्वरूप गुरु महाराज जी का पहले कभी नहीं देखा था उस चोले में, और गुरु महाराज जी ने कैसे अमृत वेले में मुझे उस चोले में दर्शन भी दे दिए। तो गुरु महाराज जी का हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। उनकी रहमतें इतनी हैं कि हम उनका बखान करने बैठे तो हमारी जिंदगी भी शायद कम पड़ जाएगी। अनंतम शुक्राना है उनका कि उन्होंने हमें अपनी संगत के लिए चुना। क्योंकि जैसा हम कहते हैं ना कि हमने गुरु जी को चुना। संगत जी हम कोई नहीं होते गुरु जी को चुनने वाले, ये गुरु महाराज ही हैं जो हमें अपनी संगत के रूप में चुनते हैं। और इसके लिए हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि गुरु महाराज जी ने हमें अपनी संगत के लिए चुना। और संगत जी एक और छोटा सा सत्संग है जो कि मेरे हस्बैंड का है। मेरे हस्बैंड पैसेंजर लेके अलग अलग स्टेट में जाते हैं। तो ऐसे ही जनवरी के दिन थे, जैसे कि आप जानते हैं जनवरी में बहुत फॉग पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड ऐसे ही गाड़ी लेके अर्ली मॉर्निंग निकले और जैसे कि बहुत फॉग था तो कुछ क्लियर होता नहीं है आगे। तो मेरे हस्बैंड ने मतलब मुझे ये फोन पर बताया था कि ऐसा मेरे साथ हुआ, और ये मैं आपके साथ अब सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे उनकी गाड़ी मतलब एक खड्डे में उसके गाड़ी के आगे के दो व्हील फंस गए और गाड़ी को मतलब निकालने की कोशिश की, गाड़ी नहीं निकली और फॉग में कुछ दिख भी नहीं रहा था। फिर वेट की कि फॉग थोड़ी सी हट जाए, थोड़ी फॉग कम हो जाए, और गाड़ी को निकालने के लिए किसी दूसरी गाड़ी को बुलाना पड़ा। गाड़ी को फिर दूसरी गाड़ी के थ्रू निकाला और संगत जी जब वो फॉग हटी तो देखा वो गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा था और कैसे गुरु महाराज जी ने सिर्फ वो दो व्हील के थ्रू वो गाड़ी को वहां पे टिका रखा था। क्योंकि हमारी आदत बन जाती है ना, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम गुरु महाराज जी से आज्ञा लेकर निकलते हैं, उनको कहते हैं कि गुरु महाराज हमारे साथ चलो। तो गुरु महाराज तो हमारे अंग संग रहते हैं, अंग संग सहाय रहते हैं। तो ये गुरु महाराज जी की कृपा थी जो वो गाड़ी आगे की ओर नहीं गई, वो वहीं पे टिकी रही। और बहुत बहुत शुक्राना कि कोई चोट भी नहीं लगी। उनका हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। और संगत जी एक और सत्संग है। अ, मेरे फादर इन लोग की आदत है, वो मॉर्निंग में अपने लिए टी बनाते हैं और ऐसे ही वो एक दिन चाय बनाकर और अपने वॉक पे निकल गए और आकर नहाने चले गए। और मेरे फादर इन लॉ जब वॉक पे गए थे, इसी बीच में पता नहीं कैसे जो गैस गैस
स्टोव होता है जिसको हम गैस चूल्हा कहते हैं, उसमें से पाइप अपने आप निकल गया और गैस लीक होती रही। वो वॉक भी कराए और नहाने भी चले गए, नहा कर भी आ गए और हमें से किसी को नहीं पता कि गैस लीक हो रही है। हम सब अंदर सो रहे थे, एकदम से मेरी आंख खुली और मुझे फील हुआ, मुझे स्मेल आई कि गैस लीक हो रही है। और जब मैं रूम से बाहर निकली तो देखा कि गैस की स्मेल बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा लीकेज हो चुकी थी, क्योंकि वो वॉक पे गए, आकर नहाए, फिर उसके बाद वो चले भी गए। उनको मतलब वो स्मेल नहीं आई, अब पता नहीं कैसे नहीं आई, ये मुझे भी नहीं पता। और गैस काफी लीक हो चुकी थी। तो संगत जी, वो अब लीक हो चुकी थी, स्मेल भी काफी थी, तो मैंने बिना लाइट जगाए सबसे पहले जितने भी डोर थे, विंडोज थी, वो ओपन कर दी और अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे गैस लीक हो चुकी है। तो काफी देर वेट करने के बाद हमने देखा कि अब गैस लीकेज जो भी थी उसकी स्मेल वो चली गई है। फिर हमने देखा कि उसमें गैस स्टोव में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसको ठीक करवाया। और जब ठीक करवाने के बाद घर पे लाए, तो जब मैं उसको ऑन कर रही थी, अब पता नहीं वो कहाँ पे गैस इकट्ठी हुई हुई थी कि मैंने जैसे ही उसमें बर्नर में फ्लेम लगाई, वो एकदम से जो इकट्ठी हुई थी ना गैस, वो एकदम से जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल तेज आग के साथ वो बिल्कुल मेरे नेक तक टच हुई। मेरे उस टाइम मैंने जॉर्जेट के कपड़े पहने हुए थे, वो नेक तक टच हुई और फेस के ऊपर मैंने हाथ कर लिया, क्योंकि वो आग बहुत ज्यादा निकली एकदम से, मैंने फेस के आगे हाथ कर लिया और वो फ्लेम जैसे ही निकली, गुरु महाराज जी के पेंडेंट के साथ टच होके वैसे ही वापस। और उसके बाद वो शायद जितनी थी उसमें स्टोर हुई हुई थी वो एक ही बार में निकल गई। और हाथ पे काफी जलन हो रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद ना हाथ जल गया है, ज्यादा जल गया है, कि जैसे फ्लेम जैसे एकदम से पड़ी है। तो मुझे और तो कुछ समझ में आया नहीं, गुरु महाराज जी का चंदन टीका लगा लिया। और जब उस दिन तो नहीं देखा मैंने, सारा दिन चंदन टीका ही लगाए रखा। जब नेक्स्ट डे मैं नहाकर मैंने हाथ देखा, तो उस पे एक खरोंच तक नहीं थी। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा जलन हो रही थी और बहुत ज्यादा वो फ्लेम निकली थी तेज, तो वो कुछ भी नहीं हुआ और हाथ बिल्कुल ठीक ठाक था। और जितनी वो ज्यादा गैस लीक हो चुकी थी, ये समझ लीजिए हमारे घर में 4 सिलेंडर होते, कुछ भी हो सकता था। पर ये गुरु महाराज जी की कृपा है कि उनकी कृपा से कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी मतलब जो बुरा हो सकता था कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ टल गया। तो वही कहते हैं ना कि उनके जितने शुक्राने करें हम उतना ही कम है। शुक्राना करते करते शब्द कम पड़ जाते हैं, पर हम शब्दों में भी हम बयान नहीं कर सकते। और मैं गुरु महाराज से माफी मांगना चाहूंगी अगर सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो। और आप सब संगत भी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो संगत सत्संग शेयर करते हुए, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना और आप सब संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने इतने प्यार से सत्संग सुना। जैसा कि गुरु महाराज जी ने भी कहा है कि सत्संग सुनन वाले दा भी भला ते सत्संग करन वाले दा भी भला। और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी गुरु जी का, आश्रम की मैनेजमेंट टीम का, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हम सब संगत को दिया है, जिसके थ्रू हम सब संगत अपना सत्संग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और गुरु महाराज जी के चरणों में मैं यही हाथ जोड़ के अरदास करना चाहूंगी, ए बख्शन हारे सब नु सुखां दी दात बख्श दे, सब हंसते वसते रहन ऐसे हालात बख्श दे। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।